अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो है वो नई वीडियो जो है वन टाइम मिल सके। आज जो हम चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस और इसकी एक्सरसाइज है 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस के हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी जिनका ऑर्डर जो है वो 2x3 है। सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स और सी और डी जो है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं कि जिनका ऑर्डर जो है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी अगर C 2x2 है तो फिर D भी जो है वो 2x2 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस ऑपरेशन आर डिफाइंड। अब आपको कुछ ऑपरेशन दिए गए हैं, कहता है इनमें से कौन से ऑपरेशन जो है वो डिफाइंड है, यानी कौन से ऑपरेशन जो है वो पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास है A+B का आपसे पूछ रहा है कि क्या A+B जो है वो पॉसिबल है। तो हम इसका देखते हैं। जो ऑर्डर ऑफ ए आपके पास, ऑर्डर ऑफ ए का क्या ऑर्डर आपके पास क्वेश्चन में बता दिया उसने 2x3 ये एक ऑर्डर है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ बी आपके पास है, बी का ऑर्डर भी क्या है 2x3। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल है कि वही दो मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा। यानी 2x3 मैट्रिक्स 2x3 में ही ऐड होगा और 2x2 मैट्रिक्स 2x2 में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। अब ए का और बी का ऑर्डर सेम है तो दैट्स वाई A+B जो है वो ये ऐड हो सकते हैं। A+B इज डिफाइंड। अब ये जो है वो डिफाइंड है, यानी हम A+B जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब जब A+B हम ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा उसकी डायमेंशन भी पूछ रहा है कि उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो याद रखिएगा कि जिस ऑर्डर के आप मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा उनका भी ऑर्डर वही रहेगा। अब हम ए का जो है वो 2x3 इसका ऑर्डर है और बी का 2x3 है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो जो हमारे पास जो है वो A+B की जो है वो डायमेंशन होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी 2x3। सेकेंड पार्ट है B+D। क्या बी और डी को जो है वो ऐड हम कर सकते हैं। अब बी का जो है वो ऑर्डर हमारे पास, बी का ऑर्डर है 2x3 और डी जो है वो कह रहा है ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मींस कि वो 2x2 भी हो सकता है, वो 3x3 भी हो सकता है। तो हम ऑर्डर ऑफ डी जो ले लेते हैं 2x2 ले लेते हैं। तो अब देखें बी का ऑर्डर 2x2, डी का ऑर्डर 2x2 और बी का ऑर्डर 2x3 तो इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, तो B+D जो है वो ये डिफाइंड नहीं है जी, इज नॉट डिफाइंड। कि हम B+D जो है वो ये ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं B और D इनका ऑर्डर सेम नहीं है। एडिशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होगा। थर्ड पार्ट है 3A-2C। अब 3 कांस्टेंट है, 2 जो है ये भी कांस्टेंट है। आप ये समझिएगा यहाँ पे जो है वो हम A-C कर रहे हैं। तो अब A का जो है वो ऑर्डर आपके पास है, ऑर्डर ऑफ A वो आपके पास है 2x3 और C का जो है ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ C जो है वो 2x2। तो देखिए यहाँ भी जो है वो एक 2x3 है और एक 2x2 है। तो A-C जो है वो ये भी जो है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो है वो इनका ऑर्डर सेम नहीं है। ऑर्डर सेम होगा तब हम इनको जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है 7C+2D। 7 कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, तो हम एक्चुअल जो हम ये कर सकते हैं कि C+D। तो अब ऑर्डर ऑफ C जो है वो C का ऑर्डर 2x2 और ऑर्डर ऑफ D जो आपके पास है वो भी क्या है 2x2। तो देखिए अब इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, तो हम जो है वो 7C+2D जो है वो इज डिफाइंड है। इसको हम डिफाइंड कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेशन पॉसिबल है। तो अब इनका जो रिजल्टेंट होगा उसकी जो है वो डायमेंशन क्या होगी कि जो पहले मैट्रिक्स की जो है वो डायमेंशन है वही डायमेंशन रहेगी, वही ऑर्डर रहेगा। तो डायमेंशन ऑफ 7C+2D इज 2x2।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद जो है वो ऑर्डर यानी डायमेंशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड। आपको जो है वो 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि उनको जो है वो इंडिकेटेड नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट आपके पास मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी आपने जो है वो 2a फाइंड करना है। 2a को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2a इक्वल टू 2 इंटू 1 2 3। अब जब भी कोई जो है वो हम स्केलर नंबर को जो है वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से बारी बारी जो है वो मल्टीप्लाई होगा। यानी अब हमारे पास मैट्रिक्स ए के जो है वो 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो हम इस 2 को जो है वो बारी बारी हर एक से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2a इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6। ये इसका जो है वो आंसर आ गया। हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड पार्ट में कहता है मल्टीप्लाई बी वेक्टर आपके पास मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करना है p से, यानी आपने जो है वो b फाइंड करना है। p मैट्रिक्स b a b c d e f मल्टीप्लाई कर दें जी। अब बारी बारी p जो है वो मैट्रिक्स b के हर एलिमेंट से जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो पहले p जो है वो a के साथ होगा तो ये हो जाएगा pa, फिर p जो है वो b के साथ होगा तो ये हो जाएगा pb, फिर p जो है वो c के साथ होगा तो ये हो जाएगा pc, फिर p जो है वो d के साथ होगा तो pd, फिर p जो है वो e के साथ होगा pe और इसी तरह pf। ये इसका जो है वो आंसर आ गया। हमने p को जो है वो मैट्रिक्स b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है फाइंड मैट्रिक्स x। आपने जो है वो x फाइंड करना है साइज दैट इस तरह के 4x इक्वल टू आगे जो आपको मैट्रिक्स दिए गए है इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, x को फाइंड करते हैं। तो गिवन आपके पास 4x इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है x को फाइंड करने का मतलब है कि हमने x को अकेला करना है। x को अकेला करने का मतलब है कि x के साथ कोई दूसरी चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ना हो। तो यहाँ पे देखें x के साथ कोई दूसरी चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही, लेकिन 4 जो है वो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई को हम कैसे खत्म करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। हम 4 के साथ दोनों साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 4x डिवाइडेड बाय 4, ये एक साइड पे डिवाइड, दूसरी साइड 1 2 1 4 2 3 -1 9 7 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ 4 4 से कैंसिल, तो x इक्वल टू, अच्छा अब जिस तरह हमने मल्टीप्लाई का रूल था कि जब हम किसी स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के साथ तो वो बारी बारी सब के साथ मल्टीप्लाई होता है, यही रूल डिवाइड के लिए भी है कि जब कोई स्केलर नंबर हम मैट्रिक्स के साथ डिवाइड करते हैं तो वो बारी बारी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा। अब ये 4 जो है वो इन सब के साथ डिवाइड होगा। पहले 1/4 2/4 1/4 4/4 2/4 3/4 -1/4 9/4 7/4। तो ये मैंने 4 को बारी बारी सबके साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर देंगे। तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 4 4 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, बाकी जो है वो कैंसिल नहीं हो रहे। तो x इक्वल टू 1/4 1/2 1/4 1 1/2 3/4 -1/4
9/4, 7/4। तो ये आपके पास x जो है वो फाइंड हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।